अलीगढ़ में आज हिंदू गौरव दिवस के मौके पर बड़ा आयोजन देखने को मिला। तालानगरी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राम भक्त स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह की चौथी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कल्याण सिंह की विरासत को याद करते हुए कहा कि उन्होंने एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर राष्ट्रवाद और ईमानदारी को अपनाते हुए राष्ट्रीय स्तर तक का सफर तय किया। योगी आदित्यनाथ ने बाबूजी को नमन करते हुए उन्हें अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बाबूजी ने प्रदेश में सुशासन की मजबूत नींव रखी थी और आज उसी नींव पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में अराजकता, दंगे और बलवे होते थे, लेकिन भाजपा हमेशा पीड़ितों के साथ खड़ी रही। बहनों और भाइयों, ये चतुर्थ पुण्यतिथि है सरदेव बाबूजी की। उन्होंने इसी अलीगढ़ जनपद के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बचपन में राष्ट्रीयता के संस्कार प्राप्त किए। एक शिक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को भारत की राष्ट्रीयता के लिए समर्पित किया और आज जिस भी क्षेत्र में सरदेव बाबूजी को कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने आदर्शों की एक छाप छोड़ी। 1977 में स्वास्थ्य मंत्री के रूप में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे होनी चाहिए, 1990 में उत्तर प्रदेश की बिगड़ी हुई हालात में उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कैसे होना चाहिए और सुशासन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए, लेकिन विरासत और विकास की यात्रा कैसे साथ साथ चल सकती है, अपने छोटे से कार्यकाल के दौरान सरदेव बाबूजी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। और उसके उपरांत जब उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर, किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के ऊपर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो। योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पीडीए, परिवारवाद, जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने प्रदेश को पीछे धकेला। हिंदू त्योहारों पर रोक लगाने और कांवड़ यात्रा बाधित करने का काम उन्हीं सरकारों में हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब उत्तर प्रदेश की तरक्की कर रहा है तो विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि पीडीए की राजनीति करने वाले लोग अब चुनाव आयोग तक पर आरोप लगाकर संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को मतदाता सूची में शामिल करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने जनता से आह्वान किया है कि हमें स्वर्गीय बाबूजी कल्याण सिंह के बताए मार्ग पर चलना होगा और उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना होगा, तभी प्रदेश को आगे बढ़ाया जा सकेगा। जो लोग आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बन करके इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे,
होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। उस समय इनके द्वारा जो तुष्टीकरण की नीति थी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तुष्टीकरण नहीं, सबका साथ और सबके विकास के साथ संतुष्टीकरण की नीति है। विकास सबका, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। आज पीडीए की बात करके समाज की एकता को खंडित करना चाहते हैं। इनसे पूछना चाहिए, जब प्रदेश में दंगों की आग लगी थी, प्रदेश का नागरिक, चाहे वह अलीगढ़ के दंगे हो, बरेली के दंगे हो, मुजफ्फरनगर के दंगे हो, मेरठ के दंगे हो, जिन लोगों की बोलती दंगों के समय पीड़ित हिंदुओं के पक्ष में नहीं होती थी, पीड़ित में से दलित भी था, पिछड़ा भी था, व्यापारी भी था, सामान्य हिंदू भी था। अलीगढ़ से हिंदू गौरव दिवस के इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां बाबूजी कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी, वहीं विपक्ष पर जमकर हमला बोला। साफ है कि बाबूजी की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प अब भाजपा के लिए 2024 की रणनीति का अहम हिस्सा है।